सभी को नमस्कार। एसएससी जीडी की इस जीके सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यह जीके अंकित भाटी सर की बुक से लिया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अंकित भाटी सर की बुक को कवर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बेस्ट तरीके से कवर कर सकते हैं। पूरी बुक को हम कवर कराएंगे, जिसमें से क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन को करवाएंगे जो एसएससी जीडी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी हैं, इसीलिए ये शिफ्ट वाइज होते हैं, इसको देखना ईजी है। हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे, जिससे आप को डाइजेस्ट करने में भी मतलब आप जल्दी याद कर सको उसको। तो चलिए बिना देरी के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है? हमें बताना है इसमें से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद। जो कहे यहाँ पे क्या होता है, जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें खेतों के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो मनाया जाता है, पोलो उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप की एक प्रमुख शैली है? इसमें से हमें बताना है कौन सी एक प्रमुख शैली है। तो इसे किसकी शैली है? ये हमारा सही हो जाता है मणिपुरी की। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उसकी शैली है जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार लिया है? तो वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ये किस शैली में उन्होंने लिया है? तो इसका आंसर होता है छऊ। जो छऊ शैली है उसमें इन्होंने ये पुरस्कार लिया है। अगला देखेंगे हम, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो पहली संपूर्ण गणना 1881 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? अब हमें डैश जो खाली जगह है इसमें बताना है कौन करता है। यह क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये एसएससी जीडी की शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है। कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। इसका सही आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। सदनम पीवी कृष्णन बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? अब इनकी भी एक शैली है, इन्होंने भी एक शैली में नाटक पुरस्कार किया है, तो उसमें भी इन्हें पुरस्कार मिला है। तो वो कौन सी है? तो वो है हमारी कथकली। इन्हें किसके लिए मिला है? कथकली के लिए पुरस्कार मिला है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है या उससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इससे संबंधित है। अगला है, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? अब जो ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पुरमा बनर्जी। उसका नाम क्या था? पुरमा बनर्जी। अगला है, 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया, यानी एक योजना थी उसको लॉन्च किया गया 25 जून को, जिसका उद्देश्य था वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। यानी जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर सभी के लिए आवास उपलब्ध हो जाए। तो ये कौन सी योजना थी? तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? देखो, देवी कामाख्या है, उनका मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। तो अम्बुबाची मेला जो है इनके मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन कोई संगठन इन्होंने स्टार्ट किया जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। जिसने क्या था, हिंदू धर्म जो है हमारा उसमें सुधार का प्रयास किया, की स्थापना की। हमें बताना है वो कौन सा संगठन था। आदि हिंदू समाज था, आदि धर्म समाज था, वेदांत समाज था या फिर आर्य समाज था? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आर्य समाज, यानी आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? हमें बताना किस नृत्य शैली से है। तो इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। अगला है, भारत में प्रत्येक देश में एक बार जनगणना की जाती है। देखो, भारत सभी लोग जानते हैं कि भारत में जनगणना जो होती है वो कितने सालों के बाद होती है? तो जनगणना पूरी 10 सालों के बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम की जननी, जो मोहिनीअट्टम है इसकी जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। अब हमें बताना वो फिक्शन कौन सा है। शोभना नारायण, करामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा,
महबूब सुहानी या अनुराधा पांडे। तो इसका बी आंसर सही हो जाता है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुआ के रूप में मनाया जाता है? अब हमें बताना है ये जो क्रांति है, मकर संक्रांति जो है इसको पेड्डा पांगुआ के रूप में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है ये हमें इसमें से बताना है। तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, यानी अगर आप काम करेंगे तो उसके बदले अनाज मिलेगा, ये कार्यक्रम शुरू किया था? तो किस वर्ष 2004 में ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कारिणी से संबंध है? राज्य के कारिणी से संबंध है। तो अनुच्छेद 153 से 167 तक, अनुच्छेद 153 से 167 तक इसमें संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम तो किससे संबंधित है? ये हमारा केरल से संबंधित है, हमारा केरल आंसर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संबद्ध महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? अब हम बताना, तो शास्त्रीय नृत्य की स्थापना की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? दमनदीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो पुडुचेरी का सबसे अधिक है। इसके बाद आता है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो डैश क्रांति से जुड़ी है, स्वर्ण, नमकीन, मिष्ठान या शहद। तो मिष्ठान इसका सही आंसर हो जाता है। ये थे SSC GD के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आपने देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन को पूरा करने के लिए और अंकित भाटी सर की इस बुक को कवर करने के लिए हमारे साथ जुड़कर हमारा सहयोग दें। SSC GD में अगर आप ये 2 महीने की तैयारी ढंग से कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो हमारे साथ तैयारी को 4 चांद लगाइए, हम भी आपके साथ हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, फ्री PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।